बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है असेंबली लैंग्वेज लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 22। ऑल्सो हमने प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब इंस्ट्रक्शन। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन। बेल बटन प्रेस करने से क्या होगा, आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। ओके, सब इंस्ट्रक्शन क्या होती है? द सब इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्ट्स सोर्स ऑपरेंड को सब्ट्रैक्ट करती है डेस्टिनेशन ऑपरेंड से। द सेट ऑफ पॉसिबल ऑपरेंड इज द सेम एज फॉर द ऐड एंड मूव। जो हमने ऐड और मूव के लिए पढ़ी थी कि रजिस्टर सेम साइज के होने चाहिए, जो कल हमने ऐड के लिए पढ़ा था वही सेम प्रोसीजर है। और इसका सिंटैक्स क्या है? सब डेस्टिनेशन सोर्स। अब इसमें हमने क्या किया, एक एग्जांपल ली, वेरिएबल 1 डिवर्ट 30,000 और वेरिएबल 2। अब हमने EX में वेरिएबल 1 मूव करवाया तो आ गया 30,000। तो अब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया EAX से वेरिएबल 2 को, तो इसका मतलब अब EX में क्या है 30,000 और वेरिएबल 2 में क्या है 10,000। तो अब ये सब्ट्रैक्ट होकर क्या आएगा 20,000। ओके, the carry flag, sign flag, overflow, auxiliary and parity flags are changed according to the value that is placed in the destination operand। कि ये जो सारे फ्लैग्स हैं ये सब इंस्ट्रक्शन के दौरान अफेक्ट होते हैं, इनमें चेंजिंग आती है। अब हम क्या करते हैं, इसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं। तो आपको याद होगा मैंने आपको एक लेक्चर में डॉसबॉक्स डाउनलोड और इंस्टॉल करना सिखाया था। ओके, तो इसमें हम देख लेते हैं एडिट और जो हमारी फाइल का नेम होगा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, subtract.asm एंटर करें और इस तरह लिख दें। तो अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। डॉसैक ये सेगमेंट्स को अरेंज करने के लिए यूज़ होता है। मैंने सारा स्ट्रक्चर आपको एक लेक्चर में समझाया था, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। स्टैक 100h डॉट डाटा डॉट कोड मेन प्रॉक, जो बेसिक स्ट्रक्चर पहले वो तैयार कर लें ताकि फिर आपको एरर के चांसेस कम हो। एंड पी एंड मेन ओके। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। कल भी मैंने आपको बताया था कि चाहे आप दोनों वैल्यूज रजिस्टर में रखवा लें या फिर आप एक रजिस्टर में रखवा के दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर लें, इट्स योर चॉइस। लेकिन अगर हम मूव करें BL में 3 और मूव करें CL में 1 और सब्ट्रैक्ट कर दें BL को CL से, तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या आना चाहिए? 3 - 1 क्या होता है हमारे पास? 2। लेकिन ये जो हमारे पास असेंबल्ड है ना, ये हमें 2 नहीं रिटर्न करवाएगा, ये हमें इसकी 2 की आस की वैल्यू रिटर्न करवाएगा। तो इस वजह से इस चीज़ से निपटने के लिए मैंने आपको कल बताया था कि जो 0 होता है उसकी आस की 48 होती है, इसी तरह 1 की आस की 49 होती है। अब हम क्या करेंगे, जब हमने सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन को यूज़ करना है ना, तो फिर हम ऐड लास्ट पे ऐड कर देंगे BL में 48। फिर क्या होगा कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ना, ये हमें इसकी आस की रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि जो हमारा आंसर आता है ना, अगर 2 आता है तो 2 रिटर्न करवाएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। करना है, मूव किया हमने BL में 3, BL में 3 मूव किया CL में 1। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे BL को CL से। ओके, अब हमने क्या किया, ऐड करवा दिया BL में। चाहे तो आप पहले ऐड कर लें या फिर इसे पहले डाटा रजिस्टर में मूव करवा लें, इट्स योर चॉइस। अब मूव कर दें DL में BL को। मैंने आपको बताया था कि डाटा रजिस्टर क्या करता है कि जो हमारी आउटपुट के लिए वैल्यू होती है उसे होल्ड करता है, और अब प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास कौन सा रजिस्टर होता है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर। सर्विस रूटीन हम 2 यूज़ करते हैं प्रिंट करवाने के लिए।
अब हम इंटरप्ट कॉल करेंगे 21H। अब क्योंकि रजिस्टर्ड के अंदर चला गया, इसे बाहर लाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, AH में मूव करवाएंगे 4CH। अब इंटरप्ट 21H। चलें, ये प्रोग्राम हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसे करते हैं हम सेव। अब इसे करेंगे यहाँ से एग्जिस्ट। अब यहाँ से आपने लिखना है, सबसे पहले इसे मैसम से लिंक करना, मैसम सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट था हमारी फाइल का नेम, सब्ट्रैक्ट डॉट ASM, एंटर। अब लिंक करें सब्ट्रैक्ट डॉट OBJ। ओके, कोई एरर नहीं है, कोई भी वार्निंग नहीं है। तो अब एंटर प्रेस करके क्या करें, सब्ट्रैक्ट डॉट EXE। और राइट देखें हमारी आउटपुट क्या आ रही है, 2। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम कामयाब हो गया। होप से आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो DM मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।